सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाई और छोटे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की सबक में हम सीखेंगे सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 261 261 से हमने सीखना है। देखिए, हमारे इस सबक में एक एक लफ्ज़ हरफ ब हरफ आसानी के साथ कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया जाता है। आज का सबक शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम। सा के वक्त ज़ुबान बाहर निकालना है। इस लाम को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम के ऊपर शद है और जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आए वो लफ्ज़ सख्ती के साथ जमा कर पढ़ा जाता है। मीम ज़बर में, सा ज़बर से, इसको मसल नहीं पढ़ेंगे, सीटी वाली अल्फाज नहीं है बल्कि ये सा है। ज़बान बाहर निकालेंगे। मस लाम लाम पे लुल्लाम ज़बर ल। मसलुल ज़ाल या ज़ेर ज़ी नून ज़बर ल। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून, नून साकिन है, यहाँ पर नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। कौफ बड़ी कौफ है, मोटा करके पढ़ेंगे। या को नून के साथ मिलाएंगे। या नून पे युन, फाजिर फी, कौफ पे को, नून ज़बर न, युनफ़िक़ून अम्वालहुम। हमज़ा को मीम के साथ मिलाएंगे। अलिफ के ऊपर जब भी ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाता बल्कि हमज़ा पढ़ा जाता है। और हा को मीम के साथ मिलाएंगे। अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि। फ़ा या ज़ेर फ़ी, बा को या के साथ मिलाएंगे। सबी लफ्ज़ अल्लाह के पहले ज़ेर हैं, इस वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक करके पढ़ेंगे। इस लाम को लफ्ज़ अल्लाह के दूसरे लाम के साथ मिलाएंगे। लाम लाम ज़े लिल्लाम, काड़ा ज़बर ला, हाज़िर है। फ़ी सबीलिल्लाहि कमसले, कमसले, छोटी काफ है, बारीक पढ़ेंगे और सा के वक्त ज़बान बाहर निकालें। हब्बतिन, हा को गले से अदा करना है और बा के साथ मिलाना है। ता दो ज़ेर तीन गोलता है। हब्बतिन अम्बतत, ये कानून ज़हन में रख ले। नून साकिन के बाद जब भी बा आ जाए तो नून साकिन मीम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नून नहीं पढ़ा जाता है बल्कि मीम पढ़ा जाता है। और यहाँ पर नाक में आवाज़ भी पैदा करेंगे। अमज़ा मीम ज़बर अम, बा ज़बर ब, ता ता ज़बर तत, अम्बतत। सबअ, यहाँ पर कलकला करेंगे। कलकला कहते हैं लफ्ज़ को झटके के साथ या उस लफ्ज़ का मुंह में राउंड करना। सीन बा ज़बर सब, सब, आइन ज़बर आ, सबअ। सनाबिल, सनाबिल, फी कुल्ली, इसको कुल्ली नहीं पढ़ना है, ली नहीं है, कुल्ली, छोटी काफ है, बारीक पढ़ेंगे। कैफ लाम पेश, कुल्लाम ज़ेर ली, कुल्ली। अभी गुजर चुका कि नून साकिन के बाद बा आए तो नून मीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सीन को मीम के साथ मिलाएंगे और नाक में आवाज़ पैदा करेंगे और गोलता है मीम के साथ मिलाया जाएगा। जहाँ भी मीम के ऊपर ये तीन दांत वाला औषध हो
تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز چھپائیں گے. سین می پیش سم با پیش بو لام زبر ل سنبل تا میم دو زیر تم میم الف زیر می سنبلت مئاتو مئاتو حبہ. دیکھیے یہ لفظ حبتن گولتا ہے، یہ جو ہے نا قانون ہے عربی کا، گولتا ہاں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس کو پڑھیں گے حبہ، آخر میں ہاں کا ساؤنڈ آئے، حبہ. واللہ، لفظ اللہ سے پہلے واو ہے. اب اس کو ہم پڑھے واللہ، یہ غلط ہوگا، تجوید کی قانون کے خلاف ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. واللہ، واو لام زبر واللام کڑا زبر لا ہا پیش ہو. واللہ یضاعف، ضاد موٹے الفاظ میں سے ہیں، اس کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اوپر کھینچنا ہے اور عین کو ہم گلے سے ادا کریں گے. یضاعف، یضاعف. یہاں پر میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی وجہ سے یا پر ہم جو ہے ناک میں آواز پیدا کریں گے اور نون کو نہیں پڑھیں گے. لام زیر لے میم یا زبر من یا زبر یا شین الف مد زبر شا امزہ پیش او لمن یشاء. رموز اوقاف میں سے چھوٹی طوا ہے تو طوا کی وجہ سے بعض اس کو پڑھتے طوائے، طوائے نہیں طوا ہے، تو وہاں پر وقف کریں گے تو یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے لمن یشاء، آخر میں صرف حمزہ کا ساؤنڈ. واللہ، واللہ، لفظ اللہ سے پہلے واو پر زبر ہے. واللہ واسع، عین دو پیش عن، واسع علیم، علیم جب وقف کریں گے علیم. پوری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کریں، اس کے لیے جزاک اللہ خیرا و احسن خیر و جزا. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. اگلی آیات کو دیکھ لیں. الذین، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ذال کے وقت زبان باہر نکالنا ہے. الذین ينفقون، نون ساکن ہے، ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. ينفقون اموالہم، یہاں تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں، پھر اگلے صفحے کی طرف جائیں گے. الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ بھی اگلے آیات میں گزر گیا. فی سبیل اللہ ثم، سا کے وقت زبان باہر نکالنی ہے اور میم کے ساتھ ملائیں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے. سا میم پہ ثم میم زبر میں ثم لا
युत्बिऊन, या को ता के साथ मिलाएंगे, आइन को वाव के साथ, या ता पेश युत बाज़ेर बी, आइन व पेश ऊ नून ज़बर न, युत्बिऊन मा अनफ़क़ू। यहाँ पर कड़ा ज़बर है, 4 अलिफ के मिकदार खींचना है। अगर इसको हम पढ़ेंगे मनफ़क़ू तो यहाँ पर इसको खींचना ज़रूरी है, ये तजवीद का कायदा है। मीम अलिफ मद ज़बर मा, यहाँ पर नाक में आवाज़ पैदा करनी है, नून साकिन है। अनफ़क़ू, बड़ी कौफ है, मोटा करके पढ़ेंगे, कौफ पेश को। मन्नौ वला, नून के ऊपर शद है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, वाव की वजह से यहाँ पर भी नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, नून को वाव के साथ मिलाएंगे। मीम नून ज़बर मन, नून वाव दो ज़बर नौ वा ज़बर व, मन्नौ वला, कड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिकदार खींचना है। वला अज़ल्लहुम, दाल है, ज़बान को बाहर निकालना है, या को नहीं पढ़ना है, दाल को लाम के साथ मिलाएंगे। अमज़ा ज़बर अ, ज़ालाम दो ज़बर ज़ल्लाम ज़बर ल, अज़ल्लहुम, हा मीम पेश हुम, अज़ल्लहुम अजरुहुम, यहाँ पर कलकला करना है, झटके के साथ पढ़ना है। अमज़ा जीम ज़बर अज, अज, रॉ के ऊपर जब भी पेश हो या ज़बर हो तो रॉ को अमूठा पढ़ेंगे, रॉ पेश रो, हा मीम पेश होम, अज रोहुम, अज रोहुम। इंद, नून के ऊपर साकिन है तो यहाँ पर नाक में आवाज़ पैदा करनी है, आइन को गले से अदा करना है। आइन नून ज़ेर आइन दाल ज़बर द, आइंद रब्बिहिम, रा को मोटा करके बा के साथ मिलाएंगे, रब्बिहिम, रुमूज़ औक़ाफ़ में से छोटी जीम है, यहाँ पर ठहरना है। वला खौफुन, खौ मोटी अल्फाज में से है, खौवा ज़बर खौ, फ़ादो पेश फुन, खौफुन अलैहिम, लाम को या के साथ मिलाएंगे और हा को मीम के साथ, अलैहिम वलाहुम, वलाहुम यहज़नून, ज़ा सिटी वाली अल्फाज में से यहज़नून, जब वफ़ करेंगे आयत ख़त्म हो रहा है, यहज़नून। पूरी आयत की तिलावत आप देख लें, आयत अगली सफ़े से शुरू हो रहे हैं, वहाँ से तिलावत करेंगे। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्ना वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज का सबक यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल से इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम आयत नंबर 263 से पढ़ेंगे। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।